फौजी का बेटा हूँ, मैं नहीं झुकने वाला। मैं किसी चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी लालू का बेटा नहीं हूँ। इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया, क्योंकि इमरजेंसी वाले समय पे जो इंदिरा गांधी ने किया था, आज वो हाल मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, चाहे वो डीएमके करे चाहे बिहार सरकार करे। अब नीतीश कुमार परेशान है तेजस्वी यादव की हरकतों से, और जल्दी नीतीश कुमार इनसे गठबंधन भी तोड़ने वाले हैं, तो पूरी तैयारी चल चुकी है। तमिलनाडु में अभी खबर आ रही है, अभी भी अत्याचार हो रहा है, लैंग्वेज के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लग रही। सर, आपने कल मनीष कश्यप बाहर आए, इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा, आंखों में आंसू थे। आंखों में आंसू होने के बाद बड़ी बड़ी बातें की हैं। अगर विपक्ष की नज़रों में देखें तो बड़ी बड़ी बातें ही की गई हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में किसी भी माता की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और मैं सबसे बड़ी बात है कि सब झुकाना चाह रहे हो और मैं झुकूंगा नहीं। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, वो भारत माता का सच्चा सपूत है, बिहार का लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। आज 3 महीने बाद वो बोला है, और बोला है तो पूरी पोल खोल के रख दी। सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन की, हिंदू विरोधी उदयनिधि स्टालिन की, और नशे का व्यापार जो जेलों में चलाया जा रहा है आरजेडी और लालू के जंगल राज की वजह से, उसकी भी पोल खोल दी। और उसने खुलेआम बोला कि जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सत्ता में आके इस पूरे के पूरे सिस्टम को साफ करेंगे, तब देखना सरकारें कैसे चलती है। तो बिहार के लाल मनीष कश्यप ने एक शंखनाद कर दिया 3 महीने बाद कि अब सिंहासन खाली करो लालू, सिंहासन खाली करो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार, के जनता आती है। ये जेपी है, आज का जेपी है ये, और ये भारत का भविष्य है और बिहार का भावी मुख्यमंत्री है। देखना, ये बंदा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेगा राजनीति में। मनीष कश्यप ने जैसे बाहर आते ही कहा है कि बिहार सरकार जो सोच रही है वो होने नहीं देंगे, झुकेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं झुकेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार सरकार झुकाने पे क्यों लगी हुई है मनीष कश्यप को? मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं नहीं झुकने वाला। मैं किसी चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी लालू का बेटा नहीं हूँ। इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया, लालू चारा चोर जमानत पे बाहर घूम रहा है, लेकिन ये फौजी का बेटा जिनके पिताजी पाकिस्तान के खिलाफ भी युद्ध लड़ चुके हैं, आज इन सत्ता के घमंडिया गठबंधन के लोगों से लड़ रहे हैं, चाहे वो डीएमके हो जिन्होंने एनएसए लगाया है, चाहे यहाँ तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हो। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस पत्रकार का आज किसी ने साथ नहीं दिया तो वो सरासर अपने साथ ही गद्दारी कर रहा है, क्योंकि इमरजेंसी वाले समय पे जो इंदिरा गांधी ने किया था, आज वो हाल मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, चाहे वो डीएमके करे चाहे बिहार सरकार करे, आरजेडी करे या जेडीयू करे। मैं स्पष्ट कह देता हूँ, समय आ गया है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, ये नारा दिया था जेपी ने, और जेपी की ही जमीन से आते हैं सन ऑफ बिहार, बिहार के लाल मनीष कश्यप त्रिपुरारी तिवारी। और ये व्यक्ति वो है जिसने जो भविष्यवाणियाँ की है वो सारी सच हुई है, चाहे वो पुल टूटने की हो, जो 1700 करोड़ का पुल टूटा है, चाहे वो उसने भाई अब कहा था कि सरकार गिरा देंगे, सरकार बना देंगे। अब नीतीश कुमार परेशान है तेजस्वी यादव की हरकतों से, और जल्दी नीतीश कुमार इनसे गठबंधन भी तोड़ने वाले हैं, तो पूरी तैयारी चल चुकी है। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन भी टूटने वाला है, और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार भी बन रही है। सूचना यहाँ तक भी है कि मनीष कश्यप जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो अब समय है बदलाव का, परिवर्तन का। मनीष कश्यप के हम साथ है, तन मन धन जीवन लगा देंगे और देश में एक युवा परिवर्तन करे, ये बड़े खुशी की बात है, हर्ष की बात है। चलिए, मेरा एक सवाल होगा कि क्या एक सनातनी होना, एक राष्ट्रवादी पत्रकार होना उनके अगेंस्ट चला गया है? क्योंकि पत्रकार तो बहुत है जो कई इस तरीके के आरोप लगाते हैं, मनीष कश्यप को क्यों अंदर डाला गया? देखिए, पत्रकारिता में भी उसने एक नया आयाम स्थापित किया है। वो इंजीनियरों की बात करता है, वो स्कूल की बात करता है, वो बदहाली की बात करता है। तो ऐसे बंदे की बात तो जब सुनी जाएगी, जब उसकी वीडियो वायरल होएगी, तो वो एक क्रांति की तरह खड़ा होएगा। और जब वो सत्ता से पंगा लेगा, देखिए उसने जब वो गोरखपुर गया था तो एक बर्मे को भी दिखाया था, उसने आलोचना की थी योगी आदित्यनाथ जी की भी। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने एफआईआर करवाई? ये अंतर बता रहा हूँ भाजपा में और आरजेडी में क्या है, तानाशाही में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रही सरकारों में क्या अंतर है। भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बात करती है, नहीं तो आज जितने कम्युनिस्ट है
जितने तथाकथित फैक्ट चेकर है, रवीश कुमार है, आरफा खानम है, या ये मोहम्मद जुबैर है, ये लोग सब जेल में पड़े होते। इन्होंने इतने अपराध करे हैं। द वैक्सीन वार हम फिल्म देख के आए हैं सर, पूरी रियलिटी दिखा दी गई है उसमें। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब मनीष कश्यप ने सत्ता की सच्चाई दिखाई तो सत्ता में बैठे उन लोगों ने इस पे तानाशाही अप्लाई करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, उसको एक तरीके से देशद्रोही साबित करने की कोशिश करी, और इसी षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रखने का षड्यंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस पर गांजा फूका जा रहा है, उस पर सिगरेटें फूकी जा रही है, नशेड़ियों के साथ उसको बैठा दिया गया जेल में, अवैध वहाँ पे सब काम चल रहे हैं। उसने उसकी भी आवाज़ उठाई, लेकिन मोदी सरकार के से और राष्ट्रपति जी से उसने एक मांग करी कि मेरा केस ना तमिलनाडु में चलाया जाए ना बिहार में, बेशक गैर भाजपा शासित राज्य में चलाओ, लेकिन इन 2 राज्यों में तो बिल्कुल मत चलाओ, क्योंकि मुझे यह लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। मैं दबने वाला झुकने वाला नहीं हूँ, मैं फौजी का बेटा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रताड़ना दी जा रही है। मुझे इस प्रताड़ना से मोदी सरकार उभारे, तो मैं मोदी सरकार से प्रार्थना करता हूँ, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के लिए कुछ करे, मोदी सरकार कुछ करे। चलिए, जिस तरीके से आपने एनएसए की बात की, उन पे एनएसए लगाया गया है। मनीष कश्यप ने खुद कहा है, उन्हें खुद जानकारी इस मामले उदयनिधि स्टैलिन के बयान के बारे में। उन्होंने खुद कहा कि तमिलनाडु सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने एक धर्म के खिलाफ पूरा इतना बड़ा बयान दे दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे ऊपर एक फर्जी आरोप है, फर्जी वीडियो दिखाने का आरोप है, उस पर मुझे एनएसए लगाकर जेल के अंदर डाल दिया गया है। और उनकी माता जी ने इसी को लेकर राष्ट्रपति जी को चिट्ठी भी लिखी थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदू होने के नाते हिंदुओं को प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, चाहे वो मनीष कश्यप हो, ठीक है ना, चाहे अब डीएमके में जो सरकार है वो द्रविड़म थ्योरी के अनुसार चलती है। आर्यन मीन्स ब्राह्मणों के मंदिरों को ही लूटती हैं वो। 7,000 से 8,000 मंदिर हैं जिनमें एंडोनमेंट एक्ट लगा के पैसा लूटते हैं वो, और ब्राह्मणों को ही समाप्त करने की बात कर रहे सनातन धर्म को। अब उसमें तो सारे हिंदू सनातनी आ ही जाते हैं, जो रामकृष्ण को मान रहा है, भगवान शिव को मान रहा है, माता दुर्गा को मान रहा है, जो नवरात्रे कर रहा है, जो प्रकृति को पूज रहे हैं, सब सनातनी तो हैं। जो गंगा माँ को पूज रहा है, जो नदियों की पूजा कर रहा है, जो पंच महाभूतों को पूज रहा है, वो सनातनी तो है। तो मनीष कश्यप ने यही कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने पूरे धर्म को, एक सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात करी, उस पर कोई एनएसए नहीं है, उस पर किसी कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया, लेकिन मुझ पे एनएसए लगा दिया, जबकि मैंने गरीबों की बात उठाई और गरीबों पे अभी भी अत्याचार हो रहा है। तमिलनाडु में अभी खबर आ रही है, अभी भी अत्याचार हो रहा है, लैंग्वेज के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लग रही। सर, बिहार का मेहनत कश मजदूर पंजाब में भी काम करता है खेतों में, और राज्यों में भी खेतों में काम करता है, दिल्ली में भी रिक्शा चलाता है, चाय की दुकान चलाता है, कहीं समोसे बेच रहा है, कहीं कुछ। लेकिन एक आवाज़ उठाने वाले पत्रकार, कल को आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप भी तो आवाज़ उठा रहे हो सच्चाई की। तो आप जैसे पत्रकारों का धर्म है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धर्म है कि दिन रात ऐसे पत्रकारों का साथ दें और खड़े हुए, और इनको जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकाला जाए। मैं नित्यानंद राय जी, अमित शाह जी से भी आह्वान करूंगा, मोदी जी से आह्वान करूंगा कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसने कुछ चैनल्स को और कुछ अखबारों को कोट करके ही वो न्यूज़ चलाई थी। गरीबों और मजदूरों की आवाज़ उठाना इस देश में अपराध हो गया तो फिर ये पत्रकारिता ही ख़त्म हो जाएगी। क्या दलालगी ही पत्रकारिता रह जाएगी? तो दलालों से बचे ये देश, तथाकथित फैक्ट चेकरों से देश बचे, फेक न्यूज़ से देश बचे। लेकिन त्रिपुरारी तिवारी, मनीष कश्यप का समर्थन करे ये देश, और देश का युवा खड़ा हो, सन ऑफ बिहार और बिहार के लाल सब खड़े हो जाए, और सरकार भी बनाए इनकी। ऐसे युवाओं की देश को ज़रूरत है और इनकी राजनीति को ज़रूरत है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।